Hello everyone, welcome back to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर किसी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल रही, क्या ये सिर्फ उसकी पर्सनल फेल्योर है या इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? अगर कोई यूथ एंजाइटी और स्ट्रेस फेस कर रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल की है या पूरी सोशल स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है? आज हम जिस थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी को एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में बदला. उनका नाम था सी राइट मिल. एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि सोशियोलॉजी का काम सिर्फ सोसाइटी को डिस्क्राइब करना नहीं, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को समझाना और चैलेंज करना भी है. आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि मील्स की लाइफ जर्नी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, टारगेट पर्सन से डिबेट, पब्लिक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट और इनके कुछ मेजर वर्क को. सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लाइफ एंड एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में. सी राइट मिल का जन्म हुआ था 1916 में. टेक्सास यूएसए में हुआ था इनका 28 अगस्त को, और इनका डेथ हुआ था 20 मार्च को 1962 में. न्यूयॉर्क में ही हुआ था. यूएस सिटीजन थे ये, ठीक है. और लेकिन छोटी लाइफ में इन्होंने सोशियोलॉजी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा, ठीक है. अब सवाल आता है, आपको क्या लगता है एक सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या होना चाहिए? बुक लिखना, रिसर्च करना या सोसाइटी के इशू पर बोलना? मील्स कहते हैं कि तीनों, और इसी वजह से वो ट्रेडिशनल एकेडमिक से अलग थे. इनकी एकेडमिक जर्नी की बात करें, ठीक है, तो मील्स ने हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से कंप्लीट की. बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर बने जाके, ठीक है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सिर्फ क्लासरूम प्रोफेसर नहीं थे, वो पब्लिक डिबेट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे. जैसे एग्जांपल मान लो कि आज के टाइम में इमेजिन करिए एक प्रोफेसर जो सिर्फ जर्नल आर्टिकल्स नहीं लिखते, बल्कि यूट्यूब पर पब्लिक इशू एक्सप्लेन करते हैं, न्यू डिबेट में आते हैं, स्टूडेंट और सिटीजन्स दोनों से बात करते हैं. मिल्स कुछ वैसे ही इंटेलेक्चुअल थे. इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका में किसी भी थिंकर को समझने के लिए उसका टाइम समझना ज़रूरी होता है. अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका सुपर पावर बन रहा था. इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, कॉरपोरेशन पावरफुल हो रही थी, मिलिट्री एक्सपैंड हो रहे थे, गवर्नमेंट जो है ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ रही थी, ठीक है. सब कुछ जो है सरफेस पर सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन मिल्स को कुछ और दिख रहा था. मिल्स का कंसर्न था कि उन्होंने देखा कि पावर जो है धीरे धीरे कुछ ही इंस्टीट्यूशन के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, जैसे मिलिट्री, कॉरपोरेट और पॉलिटिकल लीडरशिप. अब सवाल आता है कि अगर आज हम सोचें कि बिग टेक कंपनी, पॉलिटिकल लीडर, मीडिया, कॉरपोरेशन, क्या इनके इन्फ्लुएंस ऑर्डिनरी सिटीजन से ज़्यादा है? मोस्ट पीपल कहेंगे हाँ. यही कंसर्न मील्स को 1950s में था. अब इनकी क्रिटिक ऑफ मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो आते हैं मील्स के सबसे फेमस क्रिटिसिज्म पे. मील्स अपने टाइम पे सोशियोलॉजी से खुश नहीं थे. उनका आर्ग्यूमेंट था कि सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट हो गई थी. रिसर्चर्स स्टैटिक और सर्वे में बिजी थे, लेकिन रियल सोशल प्रॉब्लम पर कम फोकस कर रहे थे. अगर मान लो कि अगर घर में आग लगी हो और कोई रिसर्च फायर के मैथमेटिकल पैटर्न कैलकुलेट कर रहा हो, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नहीं. मील्स कहते थे कि सोशियोलॉजी भी कुछ ऐसा ही कर रही है, ठीक है. सोशियोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो मील्स चाहते थे, सी राइट मिल्स चाहते थे कि सोशियोलॉजी रियल इशू को एड्रेस करे. अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वॉर, पावर, इनइक्वालिटी, एलिनेशन, डेमोक्रेसी, ये उनका फोकस एरिया था. अब एक एग्जांपल मान लो कि आज भी स्टूडेंट पूछते हैं कि डिग्री है फिर भी जॉब क्यों नहीं मिल रही. मील्स कहते हैं कि क्वेश्चन इंडिविजुअल से शुरू मत करो, पहले सोशल स्ट्रक्चर देखो, ठीक है. अब इनके इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं. मील्स ने देखते कि मील्स किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब को किसने इन्फ्लुएंस किया. सबसे पहले कार्ल मार्क्स से मिल्स ने सीखा पावर, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी. एग्जाम्पल जैसे मानो कि सोसाइटी में रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, कुछ ग्रुप के पास ज़्यादा पावर होती है. ये मार्क्स का इन्फ्लुएंस था. फिर वो इन्फ्लुएंस हुए वेबर से मिल्स ने सीखा अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, रैशनलाइजेशन, पावर स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल जैसे आज गवर्नमेंट ऑफिस
यूनिवर्सिटी कॉरपोरेशन रूल्स के बेसिस पर ऑपरेट करते हैं। ये वेबर इनसाइट है, ठीक है। फिर आता है जैन डेवे, ये ना पैराग्मेटिज्म के बारे में बात करते हैं। डेवे का इन्फ्लुएंस ना मेल्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। इनका कोर आइडिया था कि नॉलेज का पर्पस सोसाइटी को इम्प्रूव करना होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे अगर सोशियोलॉजी लोगों की लाइफ बेटर नहीं बना रही तो उसका क्या यूज़। मेल्स इसी प्रैक्टिकल अप्रोच को सपोर्ट करते थे। फिर अब बात करते हैं मेल्स वर्सेस पार्सन, ठीक है। टालकट पार्सन एक फेमस डिबेट है ये। पार्सन कहते थे कि सोसाइटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी पर बेस्ड है और सोशियोलॉजी को ग्रैंड थियरी डेवलप करनी चाहिए। मेल्स कहते थे कि सोसाइटी में ना कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, पावर स्ट्रगल भी होता है और रियल सोशल प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक सवाल पूछती हूँ कि इमेजिन अ सिटी, ठीक है। पार्सन पूछते कि सिटी का सिस्टम कैसे स्टेबल रहता है। मेल्स पूछते कि सिटी में पावर किसके पास है और ऑर्डिनरी सिटीज़न पर इसका इम्पैक्ट क्या है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेल्स का फोकस पावर और इनइक्वालिटी पे ज़्यादा था। अब अगर हम इसके पब्लिक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये मेल्स का फेवरेट आइडिया था, पब्लिक इंटेलेक्चुअल। मेल्स कहते थे कि सोशियोलॉजिस्ट को सिर्फ ना यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, उसे पब्लिक इशू पर इंगेज करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पब्लिक को एजुकेट करना, पावर को क्वेश्चन करना, सोशल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। अब एक एग्जांपल मान लो आप कि आज जब कोई एकेडमिक यूट्यूब पॉडकास्ट या पब्लिक डिस्कशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स इशू एक्सप्लेन करता है, वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रोल परफॉर्म कर रहा होता है ना। अब एक और सवाल बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कि स्कॉलर को सोशल इशू पर बोलना चाहिए या सिर्फ रिसर्च करनी चाहिए। मेल्स कहते हैं कि दोनों काम करना चाहिए, ठीक है। अब इनके ना मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। सी राइट मिल क्या सबसे पहले था द न्यू मैन ऑफ पावर, 1948 में पब्लिश हुई थी। इसमें लेबर लीडर और पावर स्ट्रक्चर का एनालिसिस है। फिर है वाइट कॉलर, 1951 में पब्लिश हुई थी। ऑफिस वर्कर और मिड क्लास लाइफ का स्टडी था इसमें। एग्जाम्पल जैसे कॉर्पोरेट जॉब में ना काम करने वाले लोग गुड सैलरी के बाद भी डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं। मेल्स ने इस फिनोमेना को स्टडी किया। पावर एलीट 1956 में पब्लिश हुई थी। उसके बेसिस पे फेमस बुक में से एक है उनका ये, ठीक है। फिर आता है इनके अगर मेन आर्ग्यूमेंट की बात करें ना तो अमेरिका की पावर मिलिट्री, पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट एलीट के पास ना कॉन्सेंट्रेटेड हो रही थी। एग्जाम्पल इस आइडिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो 1959 में पब्लिश हुई थी। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक है। इसका कोर आइडिया था कि पर्सनल ट्रबल जो है ना को पब्लिक इशू से कनेक्ट करो। एग्जाम्पल जैसे आज एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ये खुद का ट्रबल है। अगर लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो ये पब्लिक इशू है और ये डिस्टिंक्शन सोशियोलॉजी का हार्ट बन जाता है। अगर क्विक रिकैप करें तो हमने देखा कि सी राइट मिल्स एक क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी को चैलेंज किया। मार्क्स, वेबर और डेवे से इन्फ्लुएंस हुए। टालकट पार्सन के ग्रैंड थ्योरी अप्रोच को इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट को पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी इन्होंने ये माने। मेजर वर्क जैसे कि न्यू मैन ऑफ पावर, वाइट कॉलर, पावर एलीट, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये सब इनकी कंट्रीब्यूशन है। सो इफ़ वी कंक्लूड क्लास, तो लेक्चर एंड करने से पहले एक सवाल कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है जैसे स्ट्रेस हो गया, कंपटीशन, जॉब प्रेशर, सोशल मीडिया एंजाइटी, क्या वो सिर्फ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है या उनके पीछे लार्ज सोशल फोर्सेस भी काम कर रही है। सी राइट मिल कहते हैं टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स वी मस्ट अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी वी मस्ट अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स। यही थिंकिंग आगे चलकर उनके सबसे फेमस कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का एक फाउंडेशन बनेगी। और अगले लेक्चर में हम पावर एलीट और एलीट थियरी को डिटेल में समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।